वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। आई थिंक हम भले एक छोटे से कॉलेज में जाएं या फिर डिग्री के लिए एमबीए करें या फिर प्लेसमेंट्स के लिए एमबीए करें या फिर हम 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करें 10 लाख का, हमारा जो एंड गोल होता है फॉर आवर मास्टर्स इज बेसिकली टू गेट अ गुड जॉब, राइट। एंड बहुत सारे हमने वीडियोस पे बात की है आप कैसे अपने आप प्रोफाइल को इनहांस कर सकते हो, आप कैसी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, राइट। तो ऑल दीज मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। So welcome back to this episode and we start this episode with a lot of things, but हम मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन है दैट इज जेनेरिक रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स, राइट। नाउ व्हाट डज दैट मीन, राइट। जेनेरिक रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है दैट लेट्स से अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके कॉलेज के अंदर 8 कंपनीज आ रही हैं, तो वो 8 कंपनीज अलग अलग प्रोफाइल्स, उन कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी अलग है। पर आप क्या करते हो, आपने ऑनलाइन एक सीवी उठाया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया अपने हर कंपनी में अप्लाई करते टाइम। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज पर दी प्रोफाइल, एज पर दी कंपनी, आपको कहीं ना कहीं अपना सीवी जो है वो अपडेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है। बिकॉज जो सबसे ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग होती है, दैट जो फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होती है वो आपके सीवी के बेसिस पे होती है। देन आपको कॉल्स आते हैं फॉर द इंटरव्यू। दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज फॉर माय कंपनी। तो होता क्या है कि मैं यूजुअली देखती हूँ, बिकॉज यू नो बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी इंटरनेट शॉप पे गए, उन्होंने बोला कि हमें रिज्यूमे चाहिए, वो रिज्यूमे भैया ने निकाल के दे दिया, कई बार स्पेलिंग्स गलत है और वो रिज्यूमे में सेम चीज लिखी हुई है, नाम, मम्मी का नाम, कहाँ रहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, 1-2 पॉइंट अगर कोई एक्सपीरियंस है, 1 ईयर एक्सपीरियंस दिस, 2 ईयर एक्सपीरियंस दिस, और लास्ट में ये हमारी हॉबीज क्या है, और उस रिज्यूमे को समराइज कर दिया जाता है। अब ऐसे में आपका सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होगा? बिकॉज उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपको उसको कहीं ना कहीं ऐसा बनाना है सो दैट हर जॉब आपके लिए क्रूशियल है और जब इंटरव्यूअर उसको शॉर्टलिस्ट करे तो उसमें वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं रहे। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फॉर एवरी सिंगल जॉब, एवरी सिंगल प्रोफाइल यू हैव टू अपडेट एंड टेक योर टाइम एंड क्रिएट अ डिफरेंट सीवी। नाउ सेकंड थिंग इज लैक ऑफ नेटवर्किंग। अब हम ये क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं प्रोफेशनल कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आई हैव सीन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट्स नॉट एट ऑल एक्टिव, राइट। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, इट कैन बी अ नेगेटिव थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट। लेट्स से सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर 14-15 कॉलेजेस आते हैं, जो नोन कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 3-4 कॉलेजेस हैं, राइट। पर जो बाकी कॉलेजेस भी हैं जिसमें बच्चे को 50% पे भी मिल जाता है, जिसके प्लेसमेंट इट्स नॉट लाइक SIBM पुणे जैसे हैं, पर फिर भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बिकॉज आप वहां के बच्चों को अगर आप देखोगे, उनका लिंक्डइन अपडेट है, दे आर रीचिंग आउट टू द कंपनीज, दे नो उसको कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। जितना आप रील चलाने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उतना टाइम उसमें से थोड़ा सा अगर आप टाइम अपने लिंक्डइन को दोगे, अगर आपको जॉब करनी है, प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ नेटवर्किंग इवेंट्स को भी उसमें भी जाए, ऐसा हमने बहुत सारी लिंक्डइन पे ऑनलाइन स्टोरीज देखी है दैट बाय गोइंग टू इवेंट्स वी फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड इसमें इवेंट्स प्लस लिंक्डइन ये दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, राइट। सो ये दूसरी चीज है जो आप मिस आउट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं जब कॉलेज के रिव्यूज के लिए स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं हम लिंक्डइन पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पिछले 2 साल से कुछ उस पे
एक्टिविटी ही नहीं है, अब समझ में नहीं आता कि बच्चे की प्रोफाइल है भी या नहीं है. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. नाउ थर्ड थिंग इज लिमिटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन. यू नीड टू प्रिपेयर. अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू के टिप्स के लिए एक सेशन लिया था. आई मीन जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7-8 स्टूडेंट्स थे ओवरऑल. एंड मैंने वो इंटरव्यू स्टार्ट किया था विद वन कॉन्वर्सेशन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एंड बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, जहां पे मेजरली मुझे ये लगा कि उनके जो जवाब थे वो बहुत ज्यादा फ्रेम्ड, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे. तो भले आई मीन इंटरव्यू में आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है, बट यू हैव टू राइट ऑल दोज आंसर्स जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको फ्रेम करना, उनको प्रैक्टिस करना है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन यू वोंट बी एबल टू मेक इट. सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक राइट फ्रॉम योर फर्स्ट डे. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज थिंग. और इसमें एक और चीज है विच इज नॉट देयर, दैट इज एप्टीट्यूड. बिकॉज प्लेसमेंट्स के टाइम पर जब कंपनीज आती हैं तो जो अच्छी कंपनीज है वो पहले एप्टीट्यूड लेती है. बच्चा एप्टीट्यूड क्लियर करता है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाता है. और यूजुअली स्टूडेंट जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं वो इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एप्टीट्यूड को मिस आउट कर जाते हैं. मैं कई सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट से बात करती हूँ कि मैंने कॉलेज में 20 लाख का पैकेज आया था, बट कोई भी स्टूडेंट एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाया. तो ये भी आपको माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट मिस इट आउट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली नॉट सीकिंग फीडबैक. प्लीज पूछें अगर आप रिजेक्ट हैं, आप सिलेक्ट हैं, व्हाटएवर, कि क्या फीडबैक है, सो दैट आप इंप्रूव कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू वाज प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप मॉक्स देते थे तो हमेशा आपने वीडियोस देखे होंगे, मॉक्स दो एनालाइज करो, मॉक्स दो एनालाइज करो, मॉक्स दो एनालाइज करो. उसी तरह से इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू, आइदर यू आर रिजेक्टेड, प्लीज आस्क फॉर फीडबैक. दिस विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज और आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करोगे. दैट्स द फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज बेसिकली इग्नोरिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स. हम ये देख रहे हैं दैट विद टाइम आई मीन चीजें चेंज हो रही हैं, राइट. इट्स नॉट ओनली अबाउट ठीक है आप गए क्लास में आपने सारी चीजें कर ली, बट इफ यू वांट टू यू नो बी on the top, if you want to get good placements from your college, तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा. एंड उसके लिए I think I've made a lot of videos. आप अपनी स्पेशलाइजेशन वाइज सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, सो दैट वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे. इसमें आप सिंपल सी चीज है कोर्सेज, वर्कशॉप, सेल्फ लर्निंग चीजों को कहीं ना कहीं अडेप्ट कर सकते हो. देन other point है that is ignoring company's culture. Research and align the company's culture for long term success. आपने देखा होगा कंपनी में इंटर्नशिप के लिए 10 लोग गए बट पीपीओ सिर्फ 1-2 लोगों का लगा. वो इसलिए लगता है बिकॉज वो काम करने चले तो गए बट उन्होंने कहीं ना कहीं एनालाइज नहीं किया कंपनी का क्या अलाइनमेंट है, किस तरह का कल्चर है. जब आप ये चीजों को समझ जाते हो, राइट, तो आपका अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है. आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, राइट, शी इज वर्किंग इन अ कंसल्टिंग फर्म एंड शी गेट इनटू दैट कंसल्टिंग फ्रॉम अ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बिकॉज उसके कॉलेज में नहीं आती थी. शी वाज स्टार्टिंग एट सिम्बियोसिस का वन ऑफ द कैंपसेस, राइट, अदर देन द टॉप 4 कॉलेजेस. तो शी सेड दैट मैंने अपने एक एलुमनाई से बात की, उनका भी ऑफ कैंपस लगा था और वो जब इंटर्नशिप के लिए गए वहां पे तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे कैपिटलाइज किया. वही सेम चीज मैंने इंप्लीमेंट की. मैं जब इंटर्नशिप के लिए गई तो मैंने देखा कि क्या कल्चर है, क्या सारी चीजें हैं. आई वाज वेरी एक्टिव, आई वाज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरीथिंग एंड उस चीज की वजह से मेरा पीपीओ कन्वर्ट हुआ. तो आपको कंपनी के कल्चर को समझना है, उनका रिसर्च अलाइन विद द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा इन अ लॉन्ग टर्म. देन नैरो जॉब सर्च फोकसेस, एक्सप्लोर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज लिंक्डइन. I mean, it can be Naukri, it can be your college ka campus placement. Try multiple ways. Don't wholesale depend on your college. That is something what I'll suggest. And last but not the least is, overlooking soft skills. Emphasize communication, teamwork, and leadership skills alongside technical abilities. This is something which is very important because आप कितने ही talented हो, अगर आप उसको दिखा नहीं पाओगे तो it really doesn't make sense. So that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.